ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें रहम के सागर बाबा हमें खुद के ऊपर रहम करना सिखाते हैं। बाबा कहते बच्चे, जो दुनिया ख़त्म होने वाली है और जिसमें तुम्हें सर्वदा प्राप्ति है, उसी के साथ ही तुम्हारा बुद्धि योग रहना चाहिए। तो बाबा आज मुख्यतः अंतर्मुखी बन अपनी सर्व शक्तियों को यूज़ करने की शक्ति प्राप्त करके किसी भी परिस्थिति में हलचल में न आते हुए हिम्मतवान बनने का इशारा देते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे, अंतर्मुखी बन अपने ऊपर रहम करो। तो आइए मीठे बच्चों, अपने ऊपर रहम करते हैं। प्रथम आपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। मैं आत्मा राजा सदगति मैंने जो मांगी है जन्मों जन्मों से प्राणेश्वर को, वह देने के लिए आया है। और मेरे सामने प्राणेश्वर परमपिता ज्ञान के सागर, गुण शक्तियों के सागर, सदगति दाता, सतबुद्धि दाता मेरे सामने बैठे हैं। बाप दादा मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो बाप दादा मेरे सामने आज की मधुर मुरली 14/2/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं? क्यों सदा हर्षित रहेंगे? क्योंकि बाप मिला, जिसको जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे, वो भी मिल गया। और सुख शांति आनंद सब कुछ मिलने वाला है। और बाकी सब कुछ तो यहाँ ख़त्म होने वाला है, जो आँखों से दिखता है उसमें तो शरीर भी आ गया। तो बाबा कहते क्या है? ज्ञान का चिंतन कर, अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। मतलब मन के अंदर पाना था सो पा लिया, ऐसी अवस्था हो गई। सो अपने से पूछो, वो भी कैसे बन के? अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। प्रश्न, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटों से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहेंगे। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। हाँ, इसी के लिए अपने ऊपर क्या होना चाहिए? रहम करना चाहिए। क्या? सदगति का ज्ञान, आत्मा के अंदर सद्गुणों की धारणा हमें करना है। इसलिए बाबा उत्तर में कहते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। ओम शांति। यह जो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो क्या है? तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट और सारे सतयुग से लेके कलयुग तक का चक्र बुद्धि में आ जाता है ना, कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट। कैसे? गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। किसके लिए बने स्टूडेंट? सदगति के लिए। तो बाबा कहते, क्या कहते मीठे सदगुरु? बच्चे तुम हो स्टूडेंट शिव बाबा के। शिव बाबा है तुम्हारा सदगति दाता, सद्बुद्धि दाता, ज्ञान का सागर। तो तुम हो स्टूडेंट। मीठे शिव बाबा कहते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। क्या करना है तुम्हें? एम ऑब्जेक्ट में क्या है? हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। हाँ, तो मीठे शिव बाबा कहते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है,
कोई भी आए तो उनको समझाओ कि यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं। फिर क्या होगा? 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत इजी नॉलेज है। फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो जाते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। इसलिए हमारे पढ़ाई का नाम ही क्या है? सहज राज योगा मेडिटेशन। इसमें घर छोड़ो, कर्तव्य कर्म छोड़ो, संन्यास छोड़ो, ये कुछ भी नहीं। केवल मन से, बुद्धि से, मन मना भव से सद्गति घर बैठे। क्योंकि भक्ति की भटकंती, जप तप व्रत और तीर्थ ये सब पूरा हो गया हमारा। इसलिए कहाँ एडमिशन मिला हमें? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो हमने मांगा है जन्मों जन्मों से, सद्गति सद्बुद्धि के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होना चाहिए, जहाँ सब विजिट करते हैं। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी तो तुम्हारे पास चाहिए ना। तो सारे चित्र तुम्हारे पास विजिटिंग रूम में भी चाहिए, जहाँ सब विजिट करते हैं। तो यहाँ पे है ना अपने पास सीढ़ी का है, हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण है, फिर गोला है, फिर कल्पवृक्ष भी है। तो बाबा कहते देखो, जहाँ पे सब विजिट करते उधर भी ये चित्र होनी चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसी में है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सत्वप्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुख हो, विचार सागर मंथन करना है। अंतर्मुख कैसे होंगे? एक तो वाणी से परे, साइलेंस में रखे, आत्मा का स्वधर्म में टिकना पड़ेगा। शांति मेरा स्वधर्म है। अंतर्मुख माना मुख से तो कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन मन का भी मौन करना है। मन कितना व्यर्थ में जाता है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या कितना भटकता है, क्या श्रीमत का चिंतन करता है, इस पे ध्यान देना है। तो बाबा क्या कहते हैं? और दूसरी चीज़, आज से ही मौन शुरू करें, क्योंकि 16 तारीख को मीठे मीठे बच्चों को मिलने मीठे बाबा आ रहे हैं। तो इस सीज़न के 3 ही मिलन बचे अभी 2024 के। कौन सा? अभी आज का अभी इस महीने का 16, मार्च में 7 और 21 को बाबा मिलन है। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं फिर इस साल का पूरा हो जाता है, फिर अगले साल का शुरू होता है अक्टूबर से। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, इसमें अंतर्मुख हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो ज़रूर पुरुषार्थ करते होंगे। अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ है। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, हाँ, ईश्वरी वो परमात्मा सिखाने आया है। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है और मर्तबा और सीढ़ी है, 84 चक्र की सीढ़ी। यह पहले नंबर का जन्म है लक्ष्मी नारायण, ये लास्ट नंबर का जन्म है इनका ब्रह्मा। तुम देवता बनते हो तो तुम भी ऐसे बने हो, अभी साधारण तन में हो, अभी ब्राह्मण बने हो। अंदर आने से ही सामने एक एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर सबको समझाओ। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। कौन है बेहद का बाप? सारे विश्व की आत्माओं का, इस धरती, इस चराचर और इस प्रकृति का मालिक।
प्रकृतिपति कौन है बाबा मेरा? परमपिता परमात्मा शिव। तो बाबा क्या कहते हैं? तुम देवता बनते हो, तुम्हारे अंतर में आना चाहिए। क्या अंदर में आना चाहिए? सामने एक एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर सबको समझाओ। तो बाबा सेवा कैसे करना है वो भी याद दिला रहे हैं कि हमारे मन में आना चाहिए। कोई भी आता है तो मैं इसको एम ऑब्जेक्ट समझाऊँ, सीढ़ी भी समझाऊँ, फिर रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझाते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए। क्या? क्यों हर्षित? क्योंकि जो हमें चाहिए था, हाँ, कितने जन्मों से मांगा है उनको, कितने साल हो गए मांग रहे, वो अभी मिल गया, मिल रहा है, तो हर्षित क्यों नहीं होंगे भले? हाँ, तो आत्मा का स्वधर्म भी है। स्वधर्म क्या है? खुशी, हैप्पीनेस। तो मीठे बाबा कहते हैं सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में भरपूर है। तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती, क्या कारण है जो हर्ष रहने में रोला पड़ता है। क्यों मेरा हर्षित कायम नहीं रहता चेहरा, मन? अपने आप से पूछो। तो चित्र बनाते हैं, उनों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है, और यह 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज तुम्हें समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो, तो स्वर्ग का वर्षा बाप से ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, इसलिए उसको सभी सद्गति सद्बुद्धि मांगते हैं। बाबा कहते हैं सारे चक्र का राज भी तुम्हें बाप ने समझाया है। सो ये राजयोग है, तो ज़रूर वो याद करना पड़े, और फिर बातचीत करने से मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने लिए आए हैं। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। बाकी जो आंखों से दिखता है साथ नहीं जाएगा। क्या साथ ले जाना है तुम्हें? संस्कार। जी, ज्ञान और ज्ञान के संस्कार। यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को ज़रूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो फिर क्या होगा? टीचर का ही नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा। तो बाप भी तो तुम्हारा गुरु सदगुरु बन के आया है, हाँ, तो बाप को बहुत ख्याल पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, यह भी तो स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है। चलन को सुधारो बच्चे, क्या करो? चलन को सुधारो। कलियुगी विकारी चलन को बदलो, दैवी सत्वप्रधान सद्गुणों के अनुसार चलन बनाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, चलन को सुधरो और फिर दैवी गुण अपने में धारण करो। कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे या क्या कहे बताओ? बाप, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ आ जाओ तो आएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है या ठंडी है या ऐसे होता है, ऐसे कहते रहेंगे। हाँ, श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे या गर्मी है या ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि हमको कौन कहता है, यह साधारण रथ ही बुद्धि में दिखता है। हाँ, परमात्मा का ये साधारण रथ कौन है?
हाँ, तो ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह सद्गति दाता बाप बुद्धि में आता ही नहीं। जो कहते रहते हैं यह ठंड है, यह गर्मी है, तो आते ही नहीं पढ़ने। हाँ, बाप बुद्धि में आता ही नहीं, ये साधारण रथ को ही देखते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है। क्यों? बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं, बच्चे, मैं गरीब निवाज हूँ, मुझे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानते। और ड्रामा के सतयुग से लेके कलयुग का जो रचना का खेल है, और मैं तो सतयुग का रचयिता हूँ, मैं हेवन रचता हूँ, स्वर्ग रचता हूँ, तो मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसे कैसे बातें करते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं भगवान के बारे में। भगवान क्या चीज़ होती है यह भी ठीक से नहीं जानते। वंडर है ना, जो सब कुछ देता है उसको ही नहीं जानते। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं शिव, तुम जीव का मालिक इस साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय तुम्हें ही देता हूँ। मैं ही तुम्हारा पतित पावन बाप हूँ। 84 की सीढ़ी यह कितने क्लियर समझाते हैं। देखो कितना क्लियर है तुम्हारी उतरते और चढ़ती कला। बाप कहते हैं, बच्चे, मैंने तुमको यह बनाया था। देखो लक्ष्मी नारायण की सीढ़ी पे देखो, तुम कितने ऊंचे बने थे। तो बाप कहते हैं, मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ फिर से। तुम ऐसे सीढ़ी उतर गए, जन्म मृत्यु का खेल खेला। तुम पारस बुद्धि थे बच्चे, तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। किसने गिराया बच्चे? कौन है रावण? बताओ उनके नाम। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। हाँ, ये बड़े बाज भूत है भाई। हाँ, तो बाबा कहते तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो। अब तुमको सत्व प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। तो विवेक भी कहता है ना, क्या कहता है विवेक? बाप है ही सत्यम शिवम सुंदरम, वही मेरा बाप है, क्योंकि मैं आत्मा भी तो सत्य अजर अमर अविनाशी हूँ। वह जरूर सत्य ही बताएगा ना। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं मेरे बाप से, तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं, मैं भी सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता का स्टूडेंट हूँ। किसने कहा? यह कहते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ब्रह्मा बाबा ने कहा। बाबा कहते, बच्चे, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ बताते हैं। मैं भी परम पिता का स्टूडेंट हूँ। किस लिए स्टूडेंट बना हूँ? सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति मेरा अधिकार है, और उसी को मैंने जन्मों से मांगा है, तो वही देने वाला आया है, तो मैं स्टूडेंट हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, देखो ये ब्रह्मा पढ़ते हैं, ये कहते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। कर्मातीत अवस्था, सारे गुण आत्मा ने कर्म किया तुरंत डिटैच हो जाती है। निरंतर बिंदी रूप
नहीं तो विदेह अवस्था, नहीं तो अशरीरी अवस्था का मन स्थित हो जाता है, उसमें लाइट ही लाइट में खो जाता है मन। कर्म किया बस अतीत को सेकंड में फुल स्टॉप, कर्मातीत अवस्था। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ, एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है, ऐसा कौन होगा? क्या बोला बाबा ने? ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? इतनी ऊंची पद जिसको मिलने वाला है, हाँ, एकदम अंतिम अवस्था। इतने नीचे गिरे हुए थे नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, इतना ऊंचा पद पाने के लिए कौन होगा जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? सब कहेंगे ऐसा पद तो मुझे ज़रूर पाना ही चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो ज़रूर हम ऐसे मालिक भी होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती है, आज अवस्था अच्छी, कल भूल जाते हैं। अब तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है। क्या मिला है? एसेंस। इतने बड़े शास्त्र, इतना कुटाना, इतना परमत शास्त्र मत और इतनी तकलीफ भक्ति की सब छूट गई, पूरा हो गया वो पाठ। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र, एसेंस, सार मिला है। जिस तरह से कहेंगे जास्मिन का सेंट है हमारे पास, हम क्या कहेंगे? जास्मिन का सेंट है। अभी जास्मिन फ्लावर का बड़ा टंकी, बड़ी बड़ी गाड़ी लाके खड़ी करो, कितने दिन कुछ बोलोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, तीसरे दिन तो सड़ ही जाएगा। लेकिन उसका एसेंस निकाल के रखो भाई, प्रोसीजर करके उसका सेंट बना के रखो, कैसे खुशबू महक सालों साल रहती, कुछ नहीं होता। जैसे दूध में से घी बना दिया, कुछ भी नहीं होता, वैसे फूलों से एसेंस निकाल दिया, उसका सेंट बना दिया तो कितने साल कुछ भी नहीं होता। वही चंदन की खुशबू आएगी, वही जास्मिन की खुशबू आएगी। वैसे बाबा कहते सोचो अभी, अब तुमको तो एकदम ज्ञान का सार मिला, तो शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते आए हो, अभी समझते हो, हाँ ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिल रहा है, अभी तक तो हम कितने भटक रहे थे। बाप भी कहते हैं बच्चे आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, फट से कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान भी फट से कोई नहीं उठा सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़ी ही था तुम्हारे पास, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते आए हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझाया है, इसलिए तुम्हारे क्या है कोर्स का नाम? हाँ जी, राजयोगा, वो भी सहज सहज राजयोगा मेडिटेशन। तो मीठे शिव बाबा कहते बाबा ने हम आत्माओं को सारा चक्र का राज समझाया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा देवता धर्म? तुम देवता धर्म के हो, स्वामी पतित बन गए हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म, तुम्हारा धर्म बहुतों को सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों को सुख का टाइम तो अभी आया है, हाँ, औरों के सुख का टाइम अभी आया है। क्यों? जब सबके सामने मौत खड़ा है, मौत हो गई तो छूट गए ना। तुम्हारा तो सतयुग से शुरू हुआ, संगम से ही सुख शुरू हुआ, तुम्हारे जैसा सुख सबको नहीं है। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है।
तो कितना बहुत राज समझाते बाबा। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया जबकि सबका मौत सामने खड़ा है। देखो ये एरोप्लेन, बिजली आदि पहले नहीं थी, उनों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं तो समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख मिला है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते देखो एरोप्लेन से, बस समझते यही स्वर्ग है। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो इधर में पुरुषार्थ करेंगे अभी नरक में, तभी पुनर्जन्म लेंगे स्वर्ग में। लेकिन अभी नरक होने के कारण कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो नरक में शरीर छोड़ा तो ज़रूर पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा। भले तुम गाओ भला था स्वर्गवासी हुआ, ज्ञान भी नहीं मिला और अभी स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्ग में जाने की पढ़ाई है। तो केवल संगम हुआ है, आत्मा परमात्मा का संगम। सदगति दाता को सतपुरुष हमें सत्वप्रधान बनाने के लिए संगम, हम पतित है, पतितों को पावन बनाने के लिए संगम हुआ। और कलयुग का अंतिम क्षण, सत्य की शुरुआत, ये भी संगम है। तो मीठे बच्चे कहते स्वर्ग में चला, ये दुनिया जो है अभी उनको जो साइंस की खोज की सुख दिखता है तो कहते हमारा स्वर्ग इधर ही है। अरे बच्चों, स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो ज़रूर पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे ना। आगे तुम ये बात नहीं समझते थे, अब समझ गए हो ना, अब सब ज्ञान का राज समझते हो। रावण राज्य आता है द्वापर युग से तो तुम आत्मा की कलाएं गिरने लगती है, गिर जाती है पूरी। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हो, तुम समझ गए हो। सब विकार आ जाते हमारे में। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल अभी होनी चाहिए। दैवी गुणों को माना आत्मिक के नेचुरल संस्कार, शांति सबको चाहिए। सो मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर की लाडली संतान, तो ये सारे गुना भी आने चाहिए। माना तुम्हारी चलन ऐसे गुण में, ज्ञान में होनी चाहिए। तो मीठे बाबा कहते बच्चे देखो सब विकार आ जाते हैं तुम्हारे में, तुम समझ गए हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो, अभी सच्चे डायमंड बन गए हो। अभी मिला है जी, सत्युग में नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलता फिर, अभी नहीं तो कभी उससे मिलन नहीं। वाह वाह बच्चे वाह, जिसने पा लिया उसके भाग्य का गायन देवता भी करते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, सब मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना यह भक्ति है, सच ज्ञान को समझते नहीं। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने, इस पावन बनाने के लिए इस पतित गंदी दुनिया में आते हैं। तो देखो अब तुम्हें दैवी गुणों से गुलगुल बनाने के लिए बाप कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, बच्चों को भी ऐसा तरस अपने ऊपर आना चाहिए कि ऐसे बाप से हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं, हमारा स्वभाव संस्कार बदल रहा है कि नहीं, अटेंशन देना पड़े। तो बाबा कहते हैं
बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते तो है, क्या बुलाया? पतितों को आकर पावन बनाओ, हमें ऐसे फूल बनाओ। अभी क्या है? कांटे हैं। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो कांटे ही है। जिसके अंदर सुख शांति प्रेम आनंद सत्यता पवित्रता ज्ञान है वो फूल है। बच्चे, अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? स्वयं सागर आया है मेरे सामने शक्ति का गुणों का, तो हम उनकी बात पे चल के ऐसे फूल नहीं बन सकते? अपने आप को सोचो, अपने ऊपर रहम करो। अब तक तो हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े? पूछो, क्यों हम अटेंशन नहीं देते पढ़ाई में? अपने आप से पूछो, अपने ऊपर रहम करो। अभी अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े? अटेंशन नहीं देते। बाप देखो कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही है तो आ गया। किस लिए बुलाया? पतित दुनिया में आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप को कितना तरस आया है, तुमने बुलाया हम चला आए। कितना तरस खाया है देखो, बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया में कि आकर हमको पावन बना। तो देखो बाप कितना रहम दिल है, आ गया तुम्हारे लिए। तो तुम अपने ऊपर भी रहम करो, हाँ, ज्ञान गुण धारण करो। तो बाबा कहते बच्चे, तो जैसे बाप को रहम पड़ता है ऐसे बच्चों को भी अपने ऊपर रहम पड़ना चाहिए। नहीं तो सद्गुरु के निंदक ठोर कैसे पाएंगे? कौन आपको तारेगा फिर बताओ? हाँ जी, कोई नहीं बचाने वाला। नहीं तो सद्गुरु के निंदक ठोर ना पाए। यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सद्गुरु है कौन वास्तव में। सद्गति दाता सत्य का रास्ता बताने वाला गुरु है कौन? हाँ, इसलिए उसका गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। तो ख्याल आना चाहिए। वो समझते भी नहीं, कोई स्वप्न में भी नहीं आता उनके कि सद्गुरु सच्चे है कौन। सद्गुरु सता अकाल गाते रहते हैं। हाँ, यह तो किसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि सद्गुरु कौन है। हाँ, लोग गुरुओं के लिए समझ लेते कि यही हमारा सद्गुरु है, लेकिन शरीर का गुरु कैसा सत्य हो सकता है? वो भी तो शरीर छोड़ने वाला है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो अब क्या हुआ, किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा कि सद्गुरु कौन है। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहा हमें ये हमारा गुरु श्राप ना देवे, ये गुरु हमारे ऊपर अवकृपा ना करे। ऐसे नहीं होता। कोई मनुष्य को मनुष्य की किसी की सद्गति भी नहीं करता तो अवकृपा भी नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म हैं। मीठे बच्चों देखो, तो किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा कि सद्गुरु कौन। सद्गुरु कौन? लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहा श्राप ना दे देवे, अवकृपा न हो जाए। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई। यह तो अल्पकाल के सुख की बातें हैं। ये सद्गति दाता परमपिता तुम सभी आत्माओं के बाप कहते हैं अभी, इसलिए उसका नाम भी कितना एक्यूरेट है देखो। एक तो जीवों का मालिक शिव भी है, फिर परम आत्मा माना ऊंचा, और फिर परम पिता। तो उसके ऊंचा कोई है कि नहीं? परमात्मा है ना, परमात्मा सब परम है, माना परम माना ऊंचे थे ऊंचा। तो समझने की बात है, सद्गति कौन देगा? परमात्मा जी जी, आत्मा में, और वो परमात्मा माना वही मेरे लिए है। और वो परम पिता फिर ऊंचा बाप जो सद्गति देगा, जो सही मार्गदर्शन करेगा। बाप को ही पड़ी रहती बच्चों की भले, और किसको पड़ी रहेगी क्या मेरा बच्चा क्या कर रहा है? ये लौकिक बात है। हाँ जी, लौकिक पिता, परम पिता जी, बहुत अच्छा। तो आंखों से दिख रहा है शरीर जैसा, वो मेरा लौकिक पिता है।
वो मुझे इस दुनिया में लाने के लिए कारण बना है, लेकिन सदगति का कारण तो बनता है सद परम पिता ही, हम सभी आत्माओं का पिता परम आत्मा शिव। तो शिव बाबा, बाबी वो बाप है, तो बाप का नाम लेना तो शोभता नहीं, तो प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, यह है अल्पकाल की सुख की बातें भक्ति में। बाप कहते हैं बच्चे अभी अपने ऊपर रहम करो। क्या रहम करना है? देह का अभिमान नहीं रखो, देही अभिमानी बनो, तो गुणों की धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को ही पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा समझ, पक्का समझो कि परमात्मा पढ़ा रहा है, परम पिता परमात्मा मुझे सद्गति दे रहा है। पक्का समझो, जो मैंने जन्मों जन्मों से मांगा है वह भी मुझे दे रहा है, हाँ, क्योंकि मेरा ही उसके ऊपर अधिकार है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब क्या करो, देह का अभिमान छोड़ो, क्योंकि देह भी तुम्हारी नहीं है, हाँ, 5 तत्वों की बनी है। तो मेरा मेरा करोगे तो तारोगे कैसे फिर? मेरा तो डुबो देगा, हाँ। सो क्या करो, मैं इस शरीर में रहती हूँ, आत्मा हूँ, मैं इस शरीर की मालिक, इसको चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं शरीर में शरीर नहीं हूँ। अगर मैं कहा तो देहाभिमान है, लेकिन मैं हूँ देही, मैं हूँ माना देही अभिमानी बनोगे तो सद्गुणों की और परमात्मा की शिक्षा की धारणा होगी। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, अगर अटेंशन प्लीज़, आप ये मुरली विदाउट राजयोगा सीखे बिना सुन रहे हो तो आपको समझेगा नहीं। इसलिए आपने किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके सहज राजयोगा मेडिटेशन ज़रूर जानिए, जो सद्गति का, सद्बुद्धि का, सुख शांति का रास्ता बताता है। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे में जो पाप कर्म हुए हैं, क्या हुआ है? आत्मा से जन्मों जन्मों से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के कारण क्या हुआ? पाप कर्म हुए हैं, उल्टे कर्म हो गए, दुर्गति के कर्म हो गए, दुख देने वाले कर्म हो गए। तो बाबा समझाते, बाप को याद ही नहीं करेंगे तो तुम्हारे में जो पाप कर्म हुए हैं उसका विनाश कैसे होगा? इसलिए पाप कटेश्वर भोलेनाथ शिव को ही कहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप को मन बुद्धि से सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तो विकर्म, विकर्म माना पाप कर्म, विकर्म विनाश कैसे होंगे? सोचो और अपने ऊपर रहम करो। विकर्म, विकार माना विकार, सुसंस्कार नहीं, विकार, निराकार नहीं। विकार माना काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ के लवलेश में आके आत्मा ने मन बुद्धि हाथ पैर द्वारा जो कर्म करे वो विकर्म है, सुकर्म नहीं, अकर्म भी नहीं। विकर्म माना पाप कर्म, विकारों के वश होके किया विकर्म, सद्गुणों के वश होके किया सुकर्म। ठीक है, तो सद्गुण कौन से हमारे? सद्गुण सद्गुरु शिव बाबा। और सद्गुण क्या है? सद्गति मांगी है, उसको सद्बुद्धि मांगे, तो सद्गुण क्या है? गुण क्या है आत्मा के? 7 गुण कौन से? शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, सत्य, ज्ञान, सत्य, सत्यता और ज्ञान की अवस्था। इसलिए कोई भी चीज़ का ज्ञान लेते हैं तो उसमें चल पड़ते हैं। तो ये सद्गति का ज्ञान है, सद्गुरु अकाल मूर्त दे रहा है। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? तो विकारों के वश किया विकर्म हुआ, सद्गुणों के वश में सद्गुणों के वश में जो कर्म करोगे तो सुकर्म हो जाते हैं, अच्छे कर्म, हाँ, पुण्य कर्म हो गए, सुख देने वाले कर्म हो गए। तो जो दूसरे के साथ करोगे वो वापस आएगा। तो अभी सबके साथ व्यवहार करते टाइम शांति के गुण धारण कर,
शक्ति का गुण धारण कर। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। मुझे अपने कर्मों से, अपने वाणी से, अपने मन से सबको सुख देना है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे सब में प्रेम देना चाहिए ऐसे अपेक्षा है, तो मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, तो सबको प्रेम दूँ पहले मैं। हाँ, आनंद स्वरूप हूँ। दुखी क्यों होना है, मुँह लटकाना क्यों है, बीती बातों को बिंदी लगा दो, चलो आगे। हाँ, तो सबको माफ़ करते चलो। हाँ, तो फिर मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान है तुम्हें, जो हो गया बिंदी लगा दो। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है, अब तुम याद नहीं करोगे मुझे दिल से मन से, तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। देखो भक्ति मार्ग में भी याद ही करते हैं ना, क्या कहते हैं, हे भगवान रहम करो, हमारे ऊपर रहम करो। अब देखो बच्चों, बाप भी लिबरेटर है ना, तो फिर क्या है, छुड़ाएगा, लेकिन गाइड भी तो है। उसके मार्गदर्शन को जो सुनेगा उसको छुड़ाने के लिए कारण बनता है, ऐसे नहीं। लिबरेटर है, कहते गॉड इज़ लिबरेटर, माना तारता है, मुझे बचाता है, मुझे सुख देता है, लिबरेट करता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे लिबरेटर तो मैं हूँ, लेकिन पहले गाइड भी तो हूँ। तुम मेरी बात सुनोगे तो फिर उठा लूँगा। हाँ, तो फिर एक से एक की 100 की एक बना दूँगा। हाँ, पापों का ढेर विनाश कर दूँगा, तुम्हारा कष्टों का पहाड़ में राई से रुई बना के उड़ा दूँगा, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। तुम चलो तो बाप को याद करो तो। हाँ मीठे बच्चों, बाप लिबरेटर भी है, लेकिन गाइड भी तो है। यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम मुझे ही याद करते हो, मैं आऊँगा तो ज़रूर अपने समय पर ही ना। तुम मुझे आधा कल्प से बुलाते हो, दया करो कृपालु दयावान, हम तेरे चरणों के दास है। मैं कलखामी कपटी मूर्ख पापी हूँ, पतित पावन सीताराम आओ हमें सद्गति दो। हाँ, तुम बाप को ही पुकारते हो। बाप आकर सब बातें बतलाते हैं कि तुमने कैसे द्वापर युग से भक्ति की है, क्योंकि वही केवल जानी जाननहार है, प्रकाश स्वरूपम है, ज्योति स्वरूपम है, तो वो सब देखता है। लेकिन उसका टाइम होगा तभी आता है। जिस तरह से आकाश में सूरज तत्व है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं तत्वों का, लेकिन वो आता थोड़ी ना रात को है, उसके समय पे आएगा। हाँ, तो सबका नियम है, नहीं तो नियम नहीं मानेंगे तो प्रकृति का खेल ही बिगड़ जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे तुम पुकारते हो मुझे आधा कल्प से, दोपहर से पुकारते हो। हाँ, बाप आकर तुम्हें सब बतलाते हैं, भक्ति क्या है, भक्ति भाव क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, शास्त्रों की मत क्या है, शरीर वाला गुरु क्या है, सब मैं बतलाता हूँ। सो पर मत पे नहीं, मन मत पे नहीं, शास्त्रों के मत पे नहीं सदगति, परम पिता की श्रीमत पे है सदगति। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है श्रीमद् भगवत गीता, किसी शास्त्रों के आगे श्रीमद् शब्द भी नहीं लगा, भगवान उवाच भी नहीं लगा, भगवत गीता भी नहीं लगा। भगवान के मुख से निकला हुआ श्रीमत माना भगवान ने गाया हुआ गीत है सदगति का, क्योंकि गीत हमें पसंद है इसलिए ऐसे नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान उवाच, भगवान वाणी का आधार लेके, ब्रह्मा के तन का आधार लेके, वाणी का आधार लेके सदगति का ज्ञान देता है, वही है भगवान उवाच। मीठे बच्चों, क्या मीठे बच्चों को बाबा कहते मीठे बच्चों, ऐसे जब चाहूँ तब मैं आ नहीं सकता, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा तुम्हें बतलाते हैं, बाबा आकर क्या करते हैं, तुम्हें सब बतलाते हैं ये खेल कैसा चलता है सृष्टि चक्र का, कैसे तुम पुण्यवान बनोगे, कैसे तुम पापी बने, कैसे दुख कष्ट हारने वाला हूँ मैं, सब बतलाता। तुम कहते हो ना हमारे दुख कष्ट हारो देवा। हाँ, बाबा कर सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो तो ज़रूर मैं आऊँगा, तो ज़रूर अपने समय पर ही आऊँगा, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँगा, यह नहीं हो सकता। ड्रामा में जब नूंद है ना तभी मैं आता हूँ, बाकी ऐसे ख्याल भी कभी नहीं आते हैं। मुझे भी ख्याल नहीं आता है बाबा कहते नीचे आने का,
जब ड्रामा में मेरा नूंद है, ये खेल है, ड्रामा है। 5000 वर्ष का अखंड अविरत न रुकने वाला ड्रामा। सतयुग से लेके फिर कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, फिर भगवान से मिलन, फिर संगम युग। हाँ, स्वाधिक मास मनाते भक्ति में, जानते भी नहीं कब समय मिलता है इस धरा पे। अधिक प्लस करके देता है वो कलयुग के अंतिम क्षण में, रुका देता है समय को। रुको, मेरे बच्चे सत्व प्रधान बन रहे हैं, मेरे बच्चे पावन बन रहे हैं, मेरे बच्चे पाप कर्मों से छूट रहे हैं, मेरे बच्चे भोलेनाथ के बच्चे बन के मेरे जैसे नेक्स्ट टू गॉड देवी देवता बन रहे हैं। अधिक मास मिला तो अधिक मास मनाते भक्ति में। और क्या कहते पता है, हर 3 साल के बाद आता है अधिक मास। सोचो, यहाँ का ज्ञान किधर उधर मना रहे लेकिन समझ नहीं है। ये भी तो 3 युगों के बाद ही तो आता है। पहले 3 युग होना पड़ता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर होना पड़ता है, फिर कलयुग के अंत में आता है, शुरू में भी नहीं आता, क्योंकि उसकी नूंद है। ये ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मीठे बच्चों, तू देखो कैसे है, क्या है। बाबा कहते हैं देखो, ख्याल भी नहीं आता है ना कभी, हाँ, कि मैं कैसे आऊँगा ऐसे। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्याल भी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे ही पढ़ता है। ब्रह्मा भी उस बाप से ही पढ़ता है। वह तो कभी कोई खता भूल भी नहीं करते। वाह, ब्रह्मा पास हो गया, पढ़ने में कोई भूल नहीं करता ब्रह्मा। यह भी उनसे पढ़ते हैं, ब्रह्मा भी, वह तो कभी कोई खता भूल नहीं करते। जिसको रंज नहीं करते, किसी को रंज भी नहीं करते ब्रह्मा बाबा, कोई भूल नहीं करते पढ़ने में। बाकी सब नंबरवार टीचर है। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सत्य के बच्चे भी सत्य हो ना। तो बाबा क्या कहते, बाबा क्या कहते, देखो मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरे से जो ज्ञान लेते हैं ना, वो भी नंबरवार टीचर बनते हैं। सब एक जैसा नहीं समझा सकते, ना समझेंगे। हाँ, तो बाबा कहते ये ब्रह्मा भी मेरे से पढ़ते हैं, लेकिन वह कभी भी कोई खता भूल नहीं करते। तो पढ़ाने वाला भी भूल नहीं करता, और ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा, भगवान के बाद किसका नंबर आता है, ब्रह्मा का। तो वह भी कोई पढ़ाई में भूल नहीं करता, और ये फिर किसी को रंज नहीं करते, क्योंकि बाप ऐसा है। बाकी सब नंबरवार टीचर है। वो सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखलाते हैं। सच के बच्चे भी सच्चे हैं ना, फिर झूठ के बच्चे बनने से देखो आधा कल्प झूठ बन पड़े हो, कितना दुख मिल गया। सच बाप को ही भूल जाते हो, इसलिए झूठ बन जाते हो। तो दुख है, झूठ है तो भटकंती है, तकलीफ है। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जब पढ़ोगे ना, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 एंड 2 में है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी। उसमें बाबा का घर जलाया, बाबा के ऊपर केस ठोका, बाबा के विरुद्ध में बहुत गंदी गंदी ऐड दी न्यूज़पेपर में। तो बच्चों ने देखा बाबा के, तो बच्चे बड़े दुखी हो गए और बाबा को बोला, बाबा इनके ऊपर केस ज़रूर करना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चों उसको मिठाई भेजो। उसने पेपर में डाला कि वो स्त्रियों को लेके बैठता है, ये खराब है, तो इसीलिए अभी देखना चाहेंगे सब कौन है ये। तो मेरी बेटे बेटे ऐड हो गई, परमात्मा का काम हो गया। कहते सबके पास उसका नाम पहुंच गया, कहता ये परमात्मा इसमें आके बैठा है। तो बोले उसमें सब में से पॉजिटिव मतलब विकारों का अंश ही मिटा दिया ब्रह्मा ने 1 साल में उसको पहचान के। बाबा के बच्चे तो आग बबूला हो गए, बाबा इसको तो जेल में ही डालना पड़ेगा। कैसे कहता है तुम्हारे लिए ऐसे बच्चियों को, लड़कियों को लेके बैठता है, बुढ़ा 60 साल का बुढ़ा 300 औरतों को लेके बैठता है, डाला ऐसे ऐसी बातें गंदी गंदी। और लाका भवन को आग लगा दी, जला दिया बाबा का घर, पूरा बंगला हुआ, पूरा महल। फिर भी बाबा कहते कोई बात नहीं, ड्रामा की भावी कल्याणकारी। बाबा सीधा बोट में बैठ के चला गया कराची, पूरा पंडाल लेके, कोई डर नहीं, जलाने दो उनको घर, कुछ भी करने दो। मारने आ गया तलवार लेके, बाबा निश्चिंत बैठा है, वो मेरा मालिक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं उसका रथ हूँ, रथ का जो भी होना है होने दो, मालिक बैठा है ना।
बाबा सीधा निश्चिंत ध्यान में बैठा। बाबा को दिखाई दे रहा है कराची में एक बड़ा छुरी लेके मारने की सुपारी लेके आया। बाबा को दिख भी रहा है आया है, फिर भी निश्चिंत अवस्था। उसको उसके गुरु नानक के साक्षात्कार वाले लेट गया। वही मैं सोच रहा हूँ, तो उनको गुरु नानक का ही साक्षात्कार हो गया, तो उसको मारेगा फिर तलवार। बेचारा इतना अफसोस हो गया जो उसने फिर अंत तक मदद की। फिर जब तक 14 साल कराची में यज्ञ रहा, उस पंजाबी ने ऐसे निभाया, पूरा वापस कराची से अबू आने तक निभाया। ये होती है भगवान की लीला। इसलिए किसी दुख से हारो नहीं, कल्याण उसमें है। तो बाबा कभी भी किसी के ऊपर रंज नहीं हुए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो क्या है, अब सच्चे के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए ना। फिर झूठ के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठ बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हो। पहले पहले तो समझाओ कि ये सतयुग नई दुनिया है और ये कलयुग पुरानी दुनिया है। क्या ये तुम्हें पुरानी दुनिया, ये नई दुनिया लगती है? सब सुखी है इसमें, सबको एक जैसा सुख है। फिर मृत्यु का भी कोई ये नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो पूछो सबको प्रश्न, क्या ये तुम्हें स्वर्ग लग रहा है? पहले पहले समझो कि ये सतयुग नई दुनिया है और ये कलयुग पुरानी दुनिया है। तो मनुष्य समझे, ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है, वहाँ सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। यह तो बहुत सहज बात समझने की है, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे भला। तो बच्चों को खुद समझना है पहले। सर्विस के बदले बच्चे डिस सर्विस करके आएंगे, इसलिए पहले खुद का कैरेक्टर सुधारो, खुद में ज्ञान धारण करो, खुद विचार सागर मंथन करो, गुणों की धारणा करो, खुद के ऊपर रहम करो। महावाक्य में आया है, पहले अंतर्मुख होना सीखो। मीठे बच्चों, सर्विस के बदले डिसर्विस करके जाएंगे बच्चे। बाहर में जाकर सर्विस करना कोई मासी का घर नहीं है, खुद ही पहले अच्छे से धारणा करनी पड़े। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है। बड़ी समझ चाहिए ज्ञान की। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है ना, फिर तो बाप भी कहेंगे कोई बात नहीं, ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है कहेगा ना। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला तो ब्रह्मा कुमारियों का ही होना है। ये इस समय सब 5 विकारों में गिरे हुए हैं। अब कैसे हीरे हो गए सब? 5 विकारों के हीरे बन गए हैं, चमक रहे लेकिन विकारों में काम क्रोध अहंकार का इतना। हीरा भी असली की जगह सीवीडी निकाला ही है ना, सोचो, नाम ही सीवीडी दे दी है। देखो ना, इसमें भी कितना गहरा राज है। तो बाबा कह रहे हैं 60 साल पहले ही, इस समय सब 5 विकारों में हीरे बन गए। तुम्हें सद्गुणों का हीरा बनना है। हाँ, गुणों का हीरा बनना है, क्योंकि बाबा सच्चा हीरा है जो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सागर है। हाँ, बस उसमें बुद्धि योग लगाओ, बुद्धि से समझो ज्ञान तलवार, और मन मना भाव। हाँ, मन उसमें लगाओ तो बस मन में शक्ति आती रहेगी। मन अति सूक्ष्म है तो वो भी अति सूक्ष्म है। मन चंचल घोड़ा है तो मन ही शांत स्वरूप बनता है। सो इसलिए सब गाते हैं, फिर कोई मरता है तो हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। तो मन में पहले शांति स्वधर्म धारण करना पड़े, तभी शांति सागर से कनेक्शन होना। कनेक्शन को मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं, तपस्या कहते हैं। मीठे बच्चों, इस समय सब 5 विकारों में हीरे हुए हैं। उनको जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी नहीं समझते हैं, सिर्फ कहना, इतना ही कहना। क्या कहना उनको? ये ज्ञान बहुत अच्छा है, एक बार आके सुनो। कुछ भी समझते नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएंगे एक दिन, समय नहीं है अभी। उनका कल्याण में ही नहीं है। कल्याण अभी ड्रामा में पार्ट भी नहीं है, आया है, पार्ट भी नहीं है। कैसे आएंगे? पोस्ट करेंगे, समझेंगे सब, लेकिन फिर भी नहीं आएंगे। जी जी। और दूसरा क्या है, रोल भी है ना।
जैसा जिसका रोल उसकी उसी समय समझानी होनी है। हाँ, ब्रह्मा का रोल प्रथम है, लक्ष्मी नारायण बनने का पहला नंबर, पहले समझा उस परमात्मा को, वो रोल भी है सबका। वो भी है। ड्रामा एक्यूरेट है, Accurate बहुत है। एक्यूरेट। टाइम से पहले यही कोई पढ़ाई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता, टाइम से पहले नहीं, बीच पढ़ता रहेगा लेकिन उसका भक्ति का पाठ पूरा नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं आएगा। सोचो ना, पिताजी हमको किताब ला के देते थे, पढ़ के अक्षर पढ़ ले, लेकिन शुरू से पढ़ने का शौक नहीं देखा था, कोई जरा सा पढ़ा था, कोई ज्यादा नहीं। बीच पढ़ा लेकिन तब हाँ, लेकिन देखो वृक्ष पोस्ट आने में करना टाइम इधर- लगा। पोस्ट करना इधर होगा तो कितने सालों बाद इधर हुआ। देखो मैं तो बचपन में किताब देख चुका अभी याद आ रहा है कि सारे। मोटर कार की। वाह, आत्मा की हम दिखाते मोटर, हाँ, आत्मा फिर ड्राइवर है। आत्मा है जी। ये मोटर कार की आंख दिखाते हैं, जी, जी। फिर उसका हेडलाइट, कान दिखाते, स्टीयरिंग, हेडलाइट, या सब कुछ दिखाते हैं, चार देखा पैर। था छोटे से। हाँ, वाह, सोचो। बहुत बढ़िया। हाँ, मीठे बच्चों देखो क्या हुआ, मतलब छोटेपन से ही बीज पड़ रहा था, इसलिए वृक्ष अभी उगा। ये कर्तव्य कर्म पूरे होने के बाद, इनके साथ हिसाब था, वो नियुक्त करने के बाद ही होगा, इसीलिए सब में पड़ेगा बीज, लेकिन समय पे उगेगा। मीठे बच्चों तो देखो क्या है, कुछ भी समझते नहीं हैं, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो इनका बहुत अच्छा है, कुछ समझते नहीं है, विघ्न के पीछे विघ्न उनको पड़ता रहता है। फिर युक्तियाँ भी रचनी पड़ती है बच्चों को समझाने की। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे, सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा तो होनी है, तो तुम्हें भी विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो तुम्हारे ऊपर छोटा मोटा विघ्न आया तो कौन सी बड़ी बात है, तो ये घर जल गया तभी की बात है। क्योंकि बाबा ने कहा आप देखो, तुम ये कुछ भी ये करते हो ना, प्रदर्शनी लगाते हो, तो पिक्चर फाड़ेंगे, कुछ भी होगा, कुछ जानवर बिनवर घुसेगा, तो क्या करो, पुलिस रखो, थोड़ा पहरा रखो। जैसे कुंभ मेला में अपने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, अनेक 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 ऐसा सेंटर के लगते हैं, तो बाबा कहते हैं पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। मतलब बच्चों का मन तैयार कर रहे हैं, सेवा में गए कुछ हो गया तो रंज मत होना ही है, चल के पकड़ के चलो, कोई बात नहीं। तो यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे, सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ के नाम क्यों पड़ा है, विघ्न तो पड़ेंगे ना। इसलिए वो शास्त्र में लिखा है कि भाई ब्राह्मण यज्ञ करते थे, फिर वो राक्षस आके पानी डाल के जाते थे, बुझाते थे, जानवरों को बेचते थे, मार देते थे, क्या क्या करते थे, मांस डाल देते थे। देखो ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ये हमारे लिए है अभी का। तो देखो बच्चों क्या है, नहीं तो यज्ञ क्यों लिखेंगे, फिर यज्ञ है तो विघ्न पड़ेंगे, यज्ञ में स्वाहा होना ही है सारा कचरा, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है, और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम भी है, यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर ऐसे देवता बनते हो। कितने नाम मिले देखो इस पढ़ाई के, रुद्र ज्ञान यज्ञ, पढ़ाई सदगति की, तो ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता, और ये पाठशाला भी है, रोज पाठ पढ़ना है भाई, ये पाठशाला भी है, पाठ रोज का रोज। ये यज्ञ भी है, पाप भी भस्म होने हैं तो यज्ञ भी है। स्वाहा खुद को करना है, मैं नहीं, मेरा तो एक बाबा, मैं उसका हूँ, बाकी सब भी उसका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं को पहले स्वाहा करना है, हाँ मेरा याद रहे, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, बस मैं को स्वाहा कर दो। तो ये पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर ऐसे देवता बनते हो, सर्वगुण संपन्न देवता, हाँ 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, सारे सुख मिले फिर। हाँ तुम पाठशाला में पढ़कर ऐसे देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ यज्ञ में स्वाहा हो जाना है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होते ही सारा जमावड़ा फिर जमा हो ना, कचरा खत्म, सफाई एकदम। सोने के महल के लिए जगह भी तो चाहिए ना भाई। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा होता है। समझा, वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे ज्ञान का।
अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे बताओ। दुनिया के मनुष्य के लिए स्वर्ग तो अभी ही है, अल्पकाल के लिए स्वर्ग लगता है उनको। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा, 1 सेकंड का स्वर्ग नहीं, आधा कल्प। यह भी ड्रामा बना हुआ है, विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है मन में। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होता है। 1 मिनट के लिए नहीं, 2500 साल का अखंड सुख। एवं हम भारतीयों को तो पूरा कल्प ही सुख है, क्योंकि अभी का भी देखो ना कितना रॉयल है। क्या कमी है भाई, केवल मन को इसमें लगाना है बस। तो मीठे बच्चों, तुम्हें कितना सा स्वर्ग मिलता है देखो। उनका स्वर्ग तो सेकंड का है, अभी स्वर्ग समझते हैं अल्पकाल का। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना है, विचार किया जाता है तो अंदर में बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होना है। रावण को जलाते जलता ही नहीं। इसमें समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है, ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखता है, जो समझाता है फिर सबको। ये ब्रह्मा बाप से सीख के ही समझाता रहता है। बच्चियाँ भी समझाती है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनको ज़रूर जास्ती फल मिलेगा। पढ़ाई हुई कि आगे अनपढ़ ज़रूर भारी ढोएंगे ना। पढ़े हुए के आगे ज़रूर अनपढ़ भारी ढोएंगे। जो अच्छे से पढ़ता है वो ज़रूर बहुतों को पढ़ाएगा और फल भी ऐसे पाएगा। इसलिए कहावत क्या है, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भारी ढोएंगे। तो ये पहले ज्ञान पढ़ो, तभी अनेकों का कल्याण कर सकोगे। और दुनिया में भी वैसे ही है, पढ़ा वाला टॉप पे बैठता है, बिना पढ़ा हुआ दरवाज़ा खोलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े ज़रूर भारी ढोएंगे। बाप कितना रोज रोज समझाते हैं, बच्चे अपना कल्याण आपे ही करो। इन चित्रों को सामने रखने से तुम्हारे में नशा चढ़ता जाता है। इसलिए ये ब्रह्मा क्या करता था, एक तो लाइट को देखता रहता था, ज्योति को, नहीं तो लक्ष्मी नारायण को। मैं ऐसे बनूंगा, नशा चढ़ा रहता था। कृष्ण को फोटो को देख के कहते सोचता था मैं ऐसे कृष्ण मजनू जाके बनूंगा। मिचनू कुछ भी दुख आता है बाबा अपने फोटो को देख के मस्त हो जाते थे, खगिया खाते थे। हाँ मैं बनूंगा, खुद ही नाचते थे। बच्चों उनको भान भी नहीं रहता था, दादियाँ देख रही चुपके से। वाह वाह, इतनी देह भान पूरा बुलाओ, खुद ही विष्णु बचनो। कितना अनुभव सुंदर है ना, दादियों को देखा था, खुद ही खुशी में हंसता रहता। हाँ बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से तुम्हें नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। देखो एम ऑब्जेक्ट कितना सहज है तुम्हारा, देखो एम ऑब्जेक्ट कैसा खड़ा है, कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण, कुछ मुश्किल की बात है क्या? ऐसे है कि कभी देखा भी नहीं, जानते भी नहीं है, सबको पता है लक्ष्मी नारायण। तो एम ऑब्जेक्ट कितना सहज है। इसमें कैरेक्टर बहुत अच्छे चाहिए, दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सच्ची दिल से, सत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते, कराते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार मंजूर करो भगवान के दरबार में। सच बाबा मैं समझ गई हूँ सच्चे दिल से, तो धारणा होगी। इसलिए नमस्ते के बाद धारणा है। इसलिए कोई भी आत्मा कहते हैं तो हमारी संस्कृति है नमस्ते जी, नमस्कार जी। किसको नमस्ते कर रहे हो? नमन वो आस्था को जो ख़त्म नहीं होती आत्मा। नमन मेरा किसको है? जो कभी अस्त नहीं होता,
जो कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा शक्ति नष्ट नहीं होती, उसको मेरा नमन है। नमस्कार, नमस्कार मेरा इसको है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो कभी भी विनाशी है ही नहीं, अविनाशी शक्ति को नमस्कार है, नमन है उसको, नमस्ते है। नमस्ते ऐसे अस्त को जो कभी भी अस्त को नहीं जाता, हमेशा उसका उदय ही है। सूर्यास्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, तो मेरा नमस्ते किसको है? जो कभी भी अस्त को नहीं जाता, ऐसे को मेरा नमन है। तो हर शब्द में अर्थ है, इसलिए भारतीय संस्कृति परफेक्ट है। इसलिए हमें नमस्ते करने के लिए बोला, हाथ जोड़ते हैं दिल के सामने नमस्ते, सिर झुका के, कि ये देह को नमस्ते नहीं है। आत्मा बैठी है भ्रुकुटी में, सिर झुका दिया, मेरा आत्मा अमर अजर अमर अविनाशी शक्ति का आपको नमन है, नमस्कार है। हाँ, बच्चों को भी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा किसको नमस्ते करते हैं? आत्मा को। धारणा के लिए मुख्य सार, सारी मुरली याद नहीं रहे भले, 2 पॉइंट तो याद रखो। अच्छा, 2 पॉइंट भी याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, स्लोगन याद रखो ऐसे। इसलिए बाबा ने इतना सुंदर उसकी रचना की, पढ़ाई की। मीठे बच्चों, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद का बाप का स्टूडेंट है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, उसको स्वयंभू स्वयंभू कहते हैं। कितना सुंदर है, देखो खेल, स्वयंभू। हाँ, फिर सदा स्मृति में रखना है, हम बेहद के बाप के स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है, अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। नंबर 2, बाप समान रहम दिल पर कांटों को क्या करना है? पहले बाप समान अपने ऊपर रहम करना है। बाप ने हमारे ऊपर रहम की है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी रहम किए हैं। तो वैसे बाप समान रहम दिल बन कांटों से फूल बनना और फिर दूसरे को बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरे के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी, वरदान का विस्तार, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में कोई हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, कोई दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं। इसलिए ब्रह्मा ने कभी भी नहीं दिल बढ़ा, दिल छोटी की ही नहीं, वही बात पे सोचा ही नहीं, वो बैठा है, वो जाने, बेफिक्र बादशाह, कोई चीज़ की फिक्र नहीं। तो इसलिए बाबा कहते देखो, अब क्या है, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। तो ये बाबा सब में पास हो गया ना, पता चलता है ना, अभी कितना पता चलता है। देखो बाबा जब वरदान का विस्तार करते हैं तभी कैसे हिम्मतवान बनोगे। हाँ, दिल छोटी नहीं करना, दिल शिकस्त भी नहीं होना, बड़ी दिल। तो ब्रह्मा की दिल कितनी बड़ी थी, इसलिए बाबा कहते बच्चे देखना भी है ना तो केवल ब्रह्मा को देखो, बाकी किसी को नहीं देखना है। उसने जो पुरुषार्थ किया उससे वैसे मैं करूँ, फिर ब्रह्मा को याद नहीं करो, केवल देखो कि उसने पढ़ाई कैसे की। हाँ, तो बाबा वरदान के विस्तार में कहते हैं बच्चे देखो क्या करो, सेवा में हलचल हो गई, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, कोई भी दर्द आ गया, तो उसे सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूँ, ऐसे नहीं सोचो, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो, तो बाप की मदद सदा मिलती रहेगी। इसलिए वो सदा शिव है, जीवों के साथ रहने वाला सदा शिव। हाँ, हिम्मतवान बनो, कुछ भी हो जाए तब भी बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी, जिसको इसको मिली है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। स्लोगन, किसी की भी कमजोरी को देखने की आँख को बंद करो, मन को अंतर्मुखी बनाओ, तभी बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, दिल से बोलो। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति।